मुलांनो, आज आपला मराठी व्याकरणाचा पिरियड आहे आणि आजच्या या मराठीच्या पिरियडमध्ये मी मीनाक्षी मिस बाणेगर इंग्लिश हायस्कूलच्या वतीने आपले स्वागत करते. हे बघा मुलांनो, आपण फर्स्ट सेमिस्टरमध्ये शब्दांच्या ज्या 8 जाती आहेत, जो टाइप्स ऑफ वर्ड्स है, जो 8 प्रकार है, उसमें से हमने पहला नाउन मतलब नाम और दूसरा प्रो मतलब सर्वनाम सीखा था. याद है ना आपको सेकेंड सेमिस्टर भी में नाम और सर्वनाम आने वाला है, तो हम उसकी रिवीजन करते हैं. समझ में है ना? तो आज के वीडियो में मैं आपको नाम की रिवीजन करा रही हूँ. ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो शब्दों के प्रकार रहते हैं आपको 10 तक आते रहते हैं. इसके लिए ये जो कंसेप्ट है आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. तो ध्यान देकर नाम किसे कहते हैं ये समझ लेना. आगे जाकर उसके नाम के जो प्रकार है वो आपको 4th 5th में आ जाएंगे. पहले आप नाउन किसे कहते हैं ये अच्छे से समझ लेना. बघा हा, व्यक्ति मतलब इंसान, स्थळ मतलब प्लेस, वस्तू थिंग किंवा काल्पनिक वस्तू मतलब जिसको हम इमॅजिन करते हैं, यांना जे नाव ठेवलेले असते त्यांना नाम असे म्हणतात. तर आता व्यक्ति म्हणजे काय? सगळी माणसं. तो इनको जो हमने नाम रखे हैं, किसी का हमीद रहता है, किसी का प्रांजल रहता है, किसी का अमोल रहता है, ऐसे अलग अलग नाम रहते हैं. बराबर है ना? तो इनको जो नाम रखे गए हैं वो नाम रहते हैं. उसके बाद स्थल मतलब प्लेस, जैसे कि मुंबई है, मीरा रोड है, भारत है, अमेरिका है. वस्तु थिंग मतलब बादली, पडदा, सोफा, खुर्ची, टेबल. आणि काल्पनिक वस्तु मतलब हम जिसको इमेजिन करते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं. स्वर्ग तो हमने देखा नहीं है, तो हमने उसको इमेजिन किया है ना, तो उसको भी जो नाम रखा गया है वो भी नाम में आता है. उसके बाद जो फल रहते हैं, फूल रहते हैं, उनके नाम, खाने के चीज़ों के नाम, अनाजों के नाम. उसके साथ साथ अपने मन की भावनाएं, अपने मन के फीलिंग्स. कभी हम लोग आनंदी रहते हैं तो आनंद, कभी हम लोग दुखी रहते हैं तो दुख. ये भी इन फीलिंग्स को जो नाम रखे गए हैं वो भी नाम में आते हैं. ध्यान रखना. देखो यहाँ पर मैंने थोड़े एग्जाम्पल लिए हैं. मोर, गणेश, स्वरा, मोगरा, चेंडू, लाडू, हिमालय, गंगा, नाग, बहीण, राक्षस. देखो राक्षस काल्पनिक है. हम लोग बोलते हैं, स्टोरीज़ में हम लोग पढ़ते हैं कि राक्षस रहता है. तो राक्षस को जो नाम ये राक्षस रखा है ना वो भी नाम रहता है. नम्रता देखो इंसान का एक गुण है. आनंद इंसान का एक गुण है. तो ये जो भावनाएं रहती है उनको भी नाम रख दिए गए हैं, ये भी नाम में आता है. नम्रता मतलब पोलाइटनेस. हे बघा, आता इथे मी काही 3 सेंटेन्स घेतली आहेत. मेघना सुंदर मुलगी आहे. गोदावरी नदी खळखळ वाहते. नाशिक हे प्रसिद्ध शहर आहे. आता मला सांगा, पहिल्या वाक्यामध्ये कोणती नावं आहेत? कौन से नाम हैं? आप बताइए. बराबर है, मेघना लड़की का नाम हुआ. और जो मुलगी रहती है, लड़की रहती है, उसको मुलगी कहा जाता है. तो इस सेंटेंस में मेघना और मुलगी ये 2 नाम हैं. गोदावरी नदी खळखळ वाहते. नदी नाम हो गया, मतलब नदी को जो रखा है नाम, और वो उसमें नदी कौन सी है? गोदावरी है. तो गोदावरी और नदी ये 2 नाउन है इस सेंटेंस में. उसके बाद तीसरा सेंटेंस, नाशिक हे प्रसिद्ध शहर आहे.
नाशिक। नाशिक क्या है? शहर है। हाँ, बराबर है ना। तो शहर, शहर मतलब सिटी को शहर कहा जाता है, सिटी मतलब शहर, तो शहर ये नाउन हुआ और नाशिक ये नाउन हुआ, बराबर है ना। तो इस सेंटेंस में नाशिक और शहर ये दो नाउन हैं। आई बात समझ में? पहले सेंटेंस में मेघना और मुलगी, दूसरे सेंटेंस में गोदावरी और नदी, तीसरे सेंटेंस में नाशिक और शहर। ऐसे यह हर एक वाक्य में दो दो नाउन हैं। हाँ, और मैं यहाँ थोड़े एग्जाम्पल लेती हूँ। आपको दिख रहा है? पहिला क्वेश्चन, खालील वाक्यातील नामे ओळखा व सांगा। पहिला सेंटेंस पढ़ती हूँ। बंडूची इजार 4 बोटे लांब झाली। बंडू लड़का है, उसकी इजार, इजार मतलब पायजामा। हाँ, तो इजार ये चीज़ है, एक वस्तु है। बंडू लड़के का नाम है, तो बंडूची, बंडू और इजार हे नाउन आहेत। आईने इजार एका कोनाड्यात फेकली। कोनाडा म्हणजे कोपरा, कोना घर का। तो वो जो प्लेस है उसको कोना कहते हैं, कोनाडा कहते हैं। तर कोनाडा नाउन हुआ, आई नाउन हुआ और इजार नाउन हुआ। हाँ, माणसांप्रमाणे मुंग्या नक्कीच बोलत नाहीत। यहाँ पर देखो, मुंग्या मतलब मूंगी, मूंगी मतलब इंसेक्ट का नाम हुआ और माणूस इंसान, त्याला माणूस म्हटलं जातं, त्यामुळे माणूस आणि मुंग्या ही 2 नावं आहेत। आज कविता भारतातील अव्वल धावपटू आहे। कविता लड़की है, लड़की का नाम, आणि भारत देश का नाम है, तो कविता और भारत इस सेंटेंस के नाउन हो गए। हाँ, आता बघा दुसरा प्रश्न, खालील वाक्यातील रिकाम्या जागी योग्य नामे घाला। हे बघा, इथे आता काही वाक्य दिली आहेत। तुम्ही ज्याप्रमाणे वाक्याचं वर्ब असेल, वर्ब का रूप जैसे रहेगा उसको सूटेबल आपको वाक्य में यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा भी नाउन डालना है। बघा, हाँ डैश है, माधवला म्हणाली। म्हणाली है मतलब यहाँ पर अपने को स्त्रीलिंग वर्ड डालना है, कोई भी लड़की का नाम डालना है, बराबर है ना, क्योंकि यहाँ पर म्हणाली है। समझ लो मेरी बात, समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पर वर्ब क्रियापद का रूप म्हणाली है, तो यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे वो एक लड़की का नाम लिखना पड़ेगा। लड़के का अगर होता तो सपोज अमोल माधवला म्हणाला चाहिए, मग आता इकडे मुलगी पाहिजे, मग आपण इकडे लिहूया की स्वरा माधवला म्हणाली किंवा आई माधवला म्हणाली, चलेगा। समझ में आया ना आपको? आता दुसरं वाक्य बघा, आंब्याच्या झाडावर डैश लटकत होत्या। आता होत्या है मतलब यहाँ अनेक वचन है। हाँ, आंबे अगर लिखा यहाँ पर, आंबे लटकत होते हो जाएगा। तो आम के झाड़ पर और क्या रह सकता है? जब आम कच्चा रहता है तो उसको क्या कहते हैं? कैरी कहते हैं, बराबर है ना। तो कैरी का अनेक वचन कैऱ्या, तो कैऱ्या लटकत होत्या, ये बराबर वाक्य बनता है। आंब्याच्या झाडावर कैऱ्या लटकत होत्या। समझ रहे हो आप? आता बघा, घसरगुंडी खेळायला आम्ही डॅश गेलो। मग आम्ही कुठे गेलो? आता कुठे जातात घसरगुंडी स्लाइड खेळने के लिए? बागेत जातात ना, गार्डनमध्ये। मग आपण इथे लिहू शकतो बागेत। घसरगुंडी खेळायला आम्ही बागेत गेलो किंवा घसरगुंडी खेळायला आम्ही मैदानावर गेलो, असं तुम्हाला वाक्य करता आली पाहिजेत। आता बघा, हा डॅश विषय मला खूप आवडतो। डॅश विषय मला खूप आवडतो। आता कोणत्या पण विषयाचं नाव घाला, तुम्हाला जो विषय आवडतो। तुम्हाला जर मराठी आवडत असेल तर मराठी विषय मला खूप आवडतो,
तुम्हाला जर मॅथ्सला म्हणतात गणित, गणित विषय मला खूप आवडतो. अगर आपको पसंद है सायन्स तो लिखो वहाँ पर विज्ञान विषय मला खूप आवडतो. हां, आता इथे बघा, राष्ट्रपतींचे भाषण ऐकून डॅश मंत्रमुग्ध झाला पुल्लिंग है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लड़के का नाम डालना पड़ेगा. तो कोणत्या पण लड़के का नाम हम लोग डाल सकते. राष्ट्रपतींचे भाषण ऐकून हमीद मंत्रमुग्ध झाला किंवा राष्ट्रपतींचे भाषण ऐकून माधव मंत्रमुग्ध झाला. मंत्रमुग्ध होना मतलब सुनते ही रह जाना. हां, महागाई वाढल्याने डॅश महागल्या, यहाँ पर अनेक वचन है. महागल्या, महंगाई बढ़ गई, तो देखो क्या क्या महंगा हो गया. हाँ, तो हम लोग लिख सकते हैं महागाई वाढल्याने भाज्या महागल्या. भाजी, कांदा, बटाटा सब महंगे हो गए देखो आजकल. तो हम लोग लिख सकते हैं महागाई वाढल्याने भाज्या महागल्या. महागल्या मतलब महंगे हो जाना. समजलं तुम्हाला कसं आपण शब्द इथे वापरले. हां, पुढच्या व्हिडिओमध्ये ना मी ह्याचं तुम्हाला PDF पाठवेन. ओके, तर तुम्ही ना तो व्यवस्थित लिहून काढायचा. हां, आता ह्यामधील तुम्ही काही लिहू नका, कारण मी ते तुम्हाला उत्तरं दिलेली नाहीत. मैंने आंसर नहीं दिए हैं आपको. मैं इसका PDF आपको नेक्स्ट जब ग्रामर का पीरियड आएगा तब भेजूँगी, तब आप लिखना. अभी सिर्फ समझ लेना. हाँ, ओके देन, बाय, थैंक यू.